उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। इसराइल और गाजा से बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने साफ बोल दिया कि अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन नेतन्याहू ने कहा मैं सीज फायर नहीं रोकूंगा। सीज फायर रुकने का मतलब इसराइल का खत्म हो जाना। अमेरिका ने कहा टू स्टेट सॉल्यूशन, उसने कहा टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब इसराइल का तबाह बर्बाद हो जाना। लिहाजा अमेरिका की बात को धता बताते हुए कह दिया है नेतन्याहू ने कि मैं रुकूंगा नहीं। पहले आप देखिए क्या कहा नेतन्याहू ने, वी विल नेवर अलाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीन स्टेट्स, इसराइली ऑफिशियल टेल बाइडन को खुलेआम जवाब दे दिया गया है इसराइली प्रशासन के माध्यम से। इन रिस्पॉन्स टू यूएस प्रेसिडेंट माइल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द इसराइली ऑफेंसिव इन गाजा, प्रेसिडेंट ने जो एक क्रिटिसाइज भी किया था कल भी कि आप अपनी नीतियों को चेंज कीजिए, सीज फायर की तरफ बढ़िए। उसको कहना है गवर्नमेंट मिनिस्टर सेज आस्किंग फॉर द तेल अवीव टू एग्री ऑन टू टू स्टेट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कमिटिंग सोसाइटी। इस बात पर एग्री हो जाना कि टू स्टेट सॉल्यूशन माना जाएगा, ये बिल्कुल मानिंदे ऐसा है जैसे सुसाइड करना। ये कहना है नेतन्याहू के प्रशासन का। अमेरिका ने क्या कहा था वो देख लीजिए। बाइडन ने कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए। न्यूयॉर्क ने छापा इसको कि हम आपकी जो है तमाम की तमाम ऐड को रोक रहे हैं, मगर उसने कहा साफ कि नहीं, मैं इस काम को नहीं करूंगा। अब आप देखें, पहले न्यूयॉर्क में सिलसिलेवार खबर सुनाता हूं। इसके अलावा फिर वहां अमेरिकन बाइडन के प्रशासन के लोग इसराइल पहुंच रहे हैं। यह खबर है अलमायादीन की, अमेरिकन ऑफिशियल के वी आर कमिंग टू इसराइल टू मेक श्योर, हम आ रहे हैं इसराइल ये बात तय करने के लिए कि नेतन्याहू डज नॉट यूज प्रोलॉन्गिंग द वार फॉर हिज पॉलिटिकल एडवांटेज। नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकता। इस बात को लेकर बाइडन के प्रशासनिक अधिकारी इसराइल पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं। चूंकि नेतन्याहू साफ कह चुका मैं तो मानूंगा नहीं। मैंने कहा था ना, भस्मासुर जानते हैं क्या होता है, जब नहीं मानता ना तो वो अपने ही लोगों को भस्म करने के लिए आ जाता है। आने वाले वक्त में खुद को पता चलता है, खुद भस्म हो जाता है। इसराइली मीडिया ने लिखा के देखिए, ये मैं आपको दिखा चुका, खबर दूसरी देखिए। ये बाइडन इंसल्टेड नेतन्याहू अमंग द इंटरनल इसराइली पब्लिक एंड टोल्ड हिम दिस इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर हु शुड लीड यू। बाइडन ने साफ कहा, और खबर है इसराइली मीडिया से कि ही इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर योर पीएम कैंडिडेट, पीएम डेजिग्नेशन। साफ बोल दिया है। ये डिस्टेंसेस बता रहा हूं बिटवीन द यूएस एंड इसराइल, किस तरह के डिस्टेंसेस आ चुके हैं। और इसराइल तमाम जो ये अपनी बदमाशियां करता है ये अमेरिका के बेस पर करता है, लेकिन अब कह दिया है अब सपोर्ट नहीं मिलेगी। वो दिखाता हूं मैं आपको किस तरह से डिक्लाइन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, अंटिल नाउ, अभी तक द यूनाइटेड स्टेट्स हैज सपोर्टेड इसराइल, हमने इसराइल को सपोर्ट किया, वेदर इन एक्शन इन रियोटॉरिक, बहुत खतरनाक एक्शन था हालांकि उसका, बट इट सीम्स दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैज डिक्लाइन टुडे, आज ये सपोर्ट खत्म कर दी जाती है। ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का, हमारा नहीं है साहब। अगर ऐसा होता है तो फिर पता अंदाजा कर लीजिएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इसराइली गवर्नमेंट फेसेस इंक्रीजिंग कंडेमेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में कंडेम किया जा रहा है। अंटिल टुडे अमेरिकन ऑफिशियल हैव बीन एक्सेप्शन, उसने कहा 92% लोग जो है दुनिया के ज़मीन पर उतरे हुए हैं। 85% लोगों ने यूएनओ के अंदर खिलाफ दिया, इसराइल के बयान दिया है, सीज फायर के पक्ष में आए हैं, फ़लस्तीन के पक्ष में आए हैं। अमेरिका के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता आइसोलेटेड अमेरिका, अमेरिका अलग थलग पड़ा पूरी दुनिया में। चीन का भी फायदा है, वो भी आपको बताऊंगा। इसराइली मीडिया ने लिखा है, अब मैं आपको बता दूं गाजा स्ट्रिप के अंदर हालात ये हैं कि गाजा स्ट्रिप इज द मोस्ट डिफिकल्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। गाजा स्ट्रिप जो है दुनिया में सबसे खतरनाक बैटलफील्ड है इन दिनों, मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड एंड फाइटिंग इन इट इंटेल्स हैवी कॉस्ट, और वहां पर जो लड़ाई हो रही है उसकी काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। खबर देख लीजिए, ये आप स्क्रीन पर है। हार्ड पेनफुल डे कंटिन्यू अंटिल विक्ट्री, ये शक्ल देख सकते हैं नेतन्याहू और उसके अधिकारियों की उतरी हुई है। चूंकि पिछले 24 घंटे या 72 घंटे या 4 दिन की मैं बात करूं, हमास, हिजबुल्ला और हुती ने इसराइल की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। मैं आपको अगर यूं कहूं कि सैकड़ों मार दिए गए तो गलत नहीं होगा। हेरट्स अखबार ने लिखा है कि 4,500 लोग इसराइल के अस्पतालों में, मैंने नहीं लिखा है, हिंदुस्तान के मीडिया ने नहीं लिखा है, अरब के मीडिया ने नहीं लिखा है, इसराइल के मीडिया ने लिखा, हेरट्स ने, कि लगभग 3,300, 3,800, 3,700, 800 के करीब उन्होंने पूरी लिस्ट दिखाई है। अब वो सोल्जर जो जख्मी पड़े हैं ना, वो ऐसे नहीं है किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है। ये बता नहीं रहा था लेकिन अब धीरे धीरे खुल रहा है। एक नेता लिखता है इसराइल का कि डिफिकल्ट मॉर्निंग एंड मॉर्निंग ऑफ टीयर्स,
बड़ी खतरनाक सुबह और आंसू से भरी, दे आर स्टीलिंग आवर फाइटर्स एंड सन्स, हमारे लोगों को वो मार रहे हैं और हमारे बेटों को मार रहे हैं। व्हाट डिड इसराइली पॉलिटिशियंस से आफ्टर द किलिंग ऑफ द 10 सोल्जर्स इन शुजाया, शुजाया में जो हमला कर रहा है वो साउथ गाजा में है, वहां 10 लोगों के मारने की खबर है, जबकि वहां से खबर है 25 लोगों को एक साथ मार दिया गया है। एम्बुश लगाते हैं और मार देते हैं। कमांडर ऑफ द सदर्न रीजन जो है वहां, उसका जनरल बोलता है कि सोल्जर ऑफ द गोलानी ब्रिगेड इन शुजाया, देयर आर वेरी हाई प्राइस एंड वी फेस चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है और हमको चैलेंजेस हैं। ये कहना है सदर्न रीजन का जो कमांडर है, हमारी बात नहीं है। अल जजीरा छाप रहा है जनाब अमन। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ कह रहा है कि व्हाट हैपेंड यस्टरडे इन शुजाया इन द डिफिकल्ट इवेंट, शुजाया में क्या डिफिकल्ट इवेंट हुआ है। अब आप देखें, एक खबर और इसराइली मीडिया की तरफ से आई है, जो मैंने आपसे कहा था। असल में हूती यानी कि अंसारुल्लाह यानी कि यमन, उनसे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और कहा कि आप जो हैं प्लीज़ इसको रोक दीजिए, लेकिन उसने कह दिया साफ कि नहीं, जब तक नहीं रुकेगा जब तक काम नहीं बनेगा। ये देखें आप, यमन हेड ऑफ द सना डेलीगेशन, ये यमन की जो राजधानी है उसका डेलीगेशन है, उसने कहा कि वी द नेगोशिएटर, जो बीच के मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, रेड सी एंड अरेबियन सी ऑपरेशन, अरब सागर और रेड सी के अंदर जो ऑपरेशन हुए, वी रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम द एक्टिव कंट्रीज कंफर्मिंग देयर सपोर्ट फॉर द सीज फायर इन गाजा। हमसे बातचीत कर रहे हैं लोग कि आप रुक जाइए। उन लोगों ने सीज फायर के लिए गाजा में अपील भी की थी, लेकिन यमन ने क्या कह दिया है, यमन ने कह दिया है कि साहब नहीं, ऐसा नहीं होगा। देख लीजिए आप, एक ही तरीका है इसका। क्या तरीका है वो देखें आप। लिखता है अखबार कि यमन अल जजरी, द ओनली वे टू रिस्टोर काम, सिर्फ शांति लाने का एक तरीका इन रेड सी लिंक है इसका, रिटर्न ऑफ द काम ऑफ गाजा। जब तक गाजा के अंदर, अल मायादीन बहुत बड़ा संस्थान है, उसने छापा है, जब तक वहाँ पर जो है शांति नहीं होगी तब तक काम नहीं बन पाएगा। और वहाँ पर इसराइली आर्मी के अफसरों ने यह भी कहा कि जो नेवी को पूरा नेवल ब्लॉकेड, पूरा 3 जहाज़, कल मैं बता रहा हूँ आपको, जब हूतियों ने हमला किया उससे पहले नॉर्वे के जहाज़ को तबाह कर दिया था जो ऑयल लेकर आ रहा था। अब जो 1.5-2 महीने में 70-72 दिन में जो पिछले 5 दिन गुजरे हैं, उसमें दरअसल हमास, गोलान हाइट्स पर सीरियन के लोग और हिजबुल्लाह और हूती, इन लोगों ने इतने हमले शुरू कर दिए कि इसराइल ने अब बैकडोर से ताल्लुकात बनाने भी शुरू कर दिए। अमेरिका की तरफ से बड़ा खबर, चूंकि अमेरिका जानता कि अगर मैं मिडिल ईस्ट से उखाड़ दिया गया इसराइल की वजह से, तो चीन बिल्कुल तैयार बैठा, पूरी के पूरे मिडिल ईस्ट को वो अपना अधिपत्य हासिल मतलब कर चुका है। अमेरिका नहीं चाहेगा, लेकिन अब इतनी देर में चाहेगा जब फाइनेंशियल साउंड ख़त्म हो रही है। अब जब चाहेगा जब दुनिया के 92% लोग ज़मीन पर उतरकर अमेरिका को भी खिलाफ हो गए। अब चाहेगा जब दुनिया के 85% दुनिया यूएनओ के अंदर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के पक्ष में जाती नज़र आ रही है। आइसोलेटेड हो गया है। बड़ी खबर, अमेरिका को बिल्कुल खुलेआम मना कर दिया नेतन्याहू ने कि नहीं साहब ये तो गलत है, ये नहीं हो पाएगा, सीज फायर नहीं करूंगा, खुली बर्बरियत, खुली जुल्म करूंगा। लेकिन अब देखना यह होता है कि जब अमेरिका अपनी मदद हटा लेता है, ये कितने दिन चलता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।